हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, इस वीडियो ये भी सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। और इस वीडियो का टाइटल है इन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन थे। यानी फोटो इधर जो लगा है ना फ्रेंड्स, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी और पृथ्वीराज चौहान जी। हाँ, लिखा भी है इसमें, हाँ, पृथ्वीराज चौहान जी फ्रेंड्स। तो आइए हम इन तीनों लेजेंड का वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करते हैं। स्टार्ट। तीनों आखिर कौन थे, कितना साम्राज्य था, आखिर कैसे हुई शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। हम सीधे पॉइंट पर ही बात करेंगे ताकि वीडियो आपको बोरिंग ना लगे और आप इनके पीछे की सच्चाई जान सके। तो शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले में हुआ था। धीरे धीरे वो बड़े होते गए और 12 से 15 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया था। ये युद्ध करने में बहुत ही माहिर थे। सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि कहां से कौन आया और कौन मार कर चला गया। ये गोरेला वॉर टेक्निक से युद्ध करते थे। इनके पास 3 तलवार थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा, जिसमें जगदम्बा तलवार इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी गई है। बाकी की 2 तलवार पिछले 100 साल से लापता है और ये फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जाने जाते थे। इनके पास टोटल 360 किले थे, जिसमें रायगढ़ किला भी शामिल था। वहीं पर शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में दोपहर को 12 बजे हुई थी। अब बात करते हैं प्रताप सिंह यानी कि महाराणा प्रताप के, जिनका जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। ये एक राजपूत फैमिली से थे। बचपन से ही बड़े ही वीर और शौर्य थे। इनका अकबर के साथ कई बार युद्ध हुआ, लेकिन अकबर कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। ये पूरे 7.5 फीट के थे और उसके घोड़े का नाम चेतक था, जो उस समय पर सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। उसके कवच का वजन 70 केजी था, जूते का वजन 10 केजी था, तलवार का वजन 10-10 केजी था और भाले का वजन 80 केजी था। एक बार अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अब्राहम लिंकन ने कहा, माँ मैं भारत जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम मेरे लिए हल्दी घाटी की थोड़ी सी मिट्टी ले आना, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप को इसलिए पूछती हूँ कि इन्होंने आधे देश के बदले में एक छोटा सा मेवाड़ अकबर को नहीं दिया। 57 साल की उम्र में शिकार करने से चोट लग गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई थी तब अकबर भी रोया था और कहा था कि मुझे अफसोस है कि मैं कभी भी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। इनका जन्म 1149 में गुजरात में हुआ था और ये पूरे 7 फीट 4 इंच के थे। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार हराया था, लेकिन हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान उसको माफ कर देते थे। लेकिन जब 17वीं बार युद्ध हुआ तब पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी उसके बंदी बनाकर अपने साथ अफगान ले गया। वहीं पर उनकी दोनों आंखें निकाल दी गई और उस पर काफी जुल्म किया गया था। पृथ्वीराज तलवार और बाण चलाने में काफी माहिर थे और अपनी दोनों आंखों को पट्टी बांधकर भी यह तीर चला सकते थे। और मोहम्मद गोरी को यह सब पता था और उसे एक कारनामा देखने का मन हो रहा था और वो इस कारनामे को देखने के लिए बहुत ही आतुर था। तब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बांध दिया और पृथ्वीराज चौहान के पास अपनी दोनों आंखें नहीं थी, उसके बावजूद भी मोहम्मद गोरी को एक ही तीर के निशाने से मार दिया। उसके बाद वहीं पर ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के वीर योद्धा, जिन्होंने एक मुट्ठी भर मिट्टी के लिए भी अपना लहू बहा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें लिखा है इन तीनों में से सबसे ताकतवर कौन था। हम तो बोलेंगे एक से बढ़ के एक, तीनों की जोरदार ताकत फ्रेंड्स। सब एक से बढ़ के एक है फ्रेंड्स। और ये तीनों भारत माता के लाडले बेटे थे फ्रेंड्स। तो माँ के लिए और उसी भारत की संतान हम लोग भी है फ्रेंड्स। तो ये हमारे लोग हुए, हमारे पूर्वज हुए फ्रेंड्स। तो हम अपने पूर्वजों को फ्रेंड्स, हमारी तो दोनों आंखें सेम है, तो हमारे लिए तीनों एक ही समान है फ्रेंड्स। और तीनों के बिना हमारा भारत अधूरा था, है और हमेशा रहेगा, जैसे मैं इस टाइप के वीडियो में हमेशा बोलती हूँ फ्रेंड्स।
और ये एकदम सत्य बात है। दूसरी बात हम ये कहेंगे फ्रेंड्स कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे फ्रेंड्स, उनकी भी अलग अलग खूबियाँ थी। उनकी गोरिल्ला वॉरफेयर थी, उनकी भवानी तलवार थी जो स्वयं भवानी माँ ने उनको दी थी फ्रेंड्स। और फादर ऑफ नेवी, वो अलग तरीके से आधुनिक तरीके से वो लड़ते थे फ्रेंड्स, इसीलिए उनके पास 360 के करीब किले थे फ्रेंड्स। फिर बात आई हमारे श्री महाराणा प्रताप जी की फ्रेंड्स, वो उनको भी कभी अकबर हरा नहीं पाया। वो जैसे देखने में शख्सियत थे वैसे इतने ही वीर थे फ्रेंड्स वो। और उनके पास था चेतक। देखो ये एक बात है इंसान में, आज इंसान की वफादारी नहीं करता है। ये देखो ये ऐसे शख्सियत थे कि जानवर जो चेतक जो था फ्रेंड्स, घोड़ा था वो फ्रेंड्स इनका कितना वफादार था फ्रेंड्स। लास्ट में इनको एक खाई थी, नाला था वो, मतलब इतना बड़ा नाला था कि कोई घोड़ा नहीं कर सकता, लेकिन चेतक ने कर दिया। चेतक फिर घोड़ा भी किसका था? महाराणा प्रताप जी का। वो बोलते हैं ना, संग वैसा रंग, इंसान को ही सिर्फ संग जैसा रंग नहीं लगता, जानवर भी जिसके साथ रहते हैं ना वो भी उनके जैसे ही बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो वो ये इतना जो बहुत गैप वाला नाला था वो कूद के उनको भी हम वीरगति ही बोलेंगे, क्योंकि वो भी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप जी को उन्होंने नाला वो कूदा था। और वो हालांकि उनकी लड़ाई में उनकी जो तलवार थी वो पैर में लग गई थी उनको, उसका पैर इंजर्ड था, फिर भी वो इतनी बड़ी छलांग लगा के महाराणा प्रताप जी को दूसरी बार ठीक से पहुंचा के वो वीर गति हो गया। वो भी वीर ही है फ्रेंड्स, तो उनकी भी इसी दौरान मृत्यु हुई। फिर बात आई हमारी पृथ्वीराज चौहान की फ्रेंड्स, तो इनकी बात हम क्या करें। इनको ये बहुत दिलेर राजा थे फ्रेंड्स। इनको मतलब कोई माफ़ी मांगे तो ये माफ़ कर देते थे, इसीलिए मोहम्मद गोरी फ्रेंड्स इतनी बार हारा, इतनी बार इनको हराया, लेकिन ये जैसे ये दिलेर थे तो वो माफ़ कर देते थे। और लास्ट में मैं ये नहीं सुनी हूँ कि ये मैं इस वीडियो में सुनी कि लास्ट में पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे, इसीलिए मोहम्मद गोरी उनको पकड़ के ले गया। मैं ये सुनी हूँ कि उनको दगे से पकड़ के लेके गया था, उनके बाद उनको यातना दी, उनकी आंखें फोड़ दी फ्रेंड्स। तो वो बोलते हैं ना कि वीरों की वीरता कभी कम नहीं होती, अब कितनी भी यातना दो फ्रेंड्स, वो खून के आखिरी कतरे तक उनकी वीरता से लड़ते रहेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि हाथ बांध दिए, आँख इनकी फोड़ दी गई। और ये जो थे ना फ्रेंड्स, ये इनके पास ऐसी विद्या थी कि ये अगर कोई दोहा गाए ना तो दोहा के माध्यम से भी ये जैसे शब्द हो वैसे ये तीर चला देते थे, यानी शब्द पे। तो मोहम्मद गोरी को तो ये पता नहीं था, और मोहम्मद गोरी ने इनकी आँख पे पट्टी बांध दी और इनको तीरंदाजी देखनी थी पृथ्वीराज चौहान जी की फ्रेंड। तब वो उधर दोहे गा रहे हैं और दोहे में आ रहा है कि इतना गैप है आपके और मोहम्मद गोरी जो ऊपर बैठा है सिंहासन पे उनमें। महाराज ने उस दोहे से ऐसा तीर चलाया कि मोहम्मद गोरी उधर ही प्यारा हो गया। तो पृथ्वीराज चौहान जी ऐसे थे, यानी तीनों के तीनों वीर फ्रेंड, और तीनों के तीनों हमारे लेजेंड, पूजनीय लेजेंड फ्रेंड। इनकी हम पूजा कर सकते हैं, इनकी वीर गाथा गा सकते हैं, और तीनों के बिना फ्रेंड हमारा इतिहास अधूरा था, है और रहेगा। हमारा भारत भी इन वीरों के बिना अधूरा था, है और रहेगा फ्रेंड्स। तो ये तीनों के तीनों वीर है फ्रेंड्स। मेरे को तो वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसे वीडियो देखती हूँ ना तो वाकई में फ्रेंड मेरे को जोश आ जाता है। मेरा पतिदेव बोलते हैं कि तू भी ऐसे जैसे लड़ रही है वैसे तू बोलने लगती है, लेकिन क्या करे फ्रेंड, इनकी वीरता का जब वखान करते हैं ना तो हमको भी जोश आ जाता है। लेकिन आपको फिर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता, ना आप कमेंट्स करते हो ना आप लाइक करते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करो, लाइक करो, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी वीरों की वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।